ओम शांति। आज हम आपको मेडिटेशन कराएंगे द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पर। हमारे जीवन में हमारे आसपास जो कोई भी है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु, चाहे प्रकृति, हमें सबका अपने दिल की मनोभाव से उनका शुक्रिया अदा करना है। महात्मा गांधी ने अपनी बुक में लिखा है कि आई वॉज सैड बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी शूज देन आई सॉ अ मैन विथ नो फीट। यानी मैं अपने जीवन में दुखी था कि शायद मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, और उस पल मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि जिसके पास पैर ही नहीं थे। तो जीवन में हमें हमेशा परमात्मा का शुक्रिया करना है कि उन्होंने हमें जीवन दिया, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस यानी खुशी दी। हमें शुक्रिया करना है हमारे परिवार के सदस्यों का भी। हमें शुक्रिया करना है उन लोगों का जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, अब वह चाहे हमारे कर्म क्षेत्र पर हो या कोई भी कार्य व्यवहार में। हमें शुक्रिया करना है इस प्रकृति का भी, इन पांचों ही तत्वों का जो हर पल हमारा साथ देते हैं। हमें शुक्रिया करना है उन लोगों का भी जो हमारे जीवन में विघ्न रूप बने हों, जो हमारे प्रति नेगेटिव सोचते हो या हमारे कुछ भी निंदा करते हो, क्योंकि अगर वे ना होते तो शायद हमें हमारी कमज़ोरियों का पता ही नहीं चलता। हम उन कमज़ोरियों पर काम करके उन्हें परिवर्तित ना कर पाते, तो इन सभी विघ्नों में हमारी शक्ति बढ़े। इसलिए हमें इनका शुक्रिया करना है। जितना जितना हम इस सबके लिए थैंक्सफुलनेस और ग्रेटिट्यूड अर्थात शुक्रिया का भाव मन ही मन अभ्यास करेंगे, उतना हमारी सोच अच्छी बनती जाएगी, हमारे विचार ऊंच बनते जाएंगे, हमारे मन की शक्ति बढ़ेगी और हमारा मन स्वतः ही शांत, संतुष्ट और खुश रहने लगेगा। हमारे संबंध अच्छे होते जाएंगे। हमारे शुक्रिया भाव के संकल्प एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, यानी शुक्रिया भाव से हम हमारे जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। तो अब हम कुछ मिनट के लिए इस शुक्रिया भाव का अभ्यास हर रोज़ करेंगे। और ये अभ्यास हमें कैसे करना है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्थान पर बैठ जाएं और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। एक बार और, फिर छोड़ेंगे। एक बार और। आप एकदम रिलैक्स अपने मन को सारी बातों से खाली करेंगे और चारों तरफ से अपने ध्यान को समेट कर अब हम सामने देखें और इमर्ज करें कि परमपिता परमात्मा उनसे जो हमें बेहद प्यार करते हैं, उन्हें हम अपने इस जीवन के लिए शुक्रिया कहेंगे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हम आपका इस जीवन के लिए शुक्रिया करते हैं जो आपने हमें स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ तन दिया। हम आपका अपने दिल से शुक्रिया करते हैं। अब हम इमर्ज करेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो हमारे साथ रहते हैं। हम उनको भी दिल से शुक्रिया कहेंगे, भले ही परिस्थितियाँ जैसी भी हों, ऊपर नीचे हों, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम आपका भी दिल से शुक्रिया मानते हैं, शुक्रिया करते हैं। हम आपको अपने दिल से दुआएं देते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब उनके साथ हम इमर्ज करेंगे उन सर्व आत्माओं को भी जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे कर्म क्षेत्र में या कोई भी कार्य व्यवहार में
जिन्होंने हमें कभी हेल्प किया हो, हम उनको भी अपने दिल से शुक्रिया करते हैं। उनके साथ साथ आप उन आत्माओं को भी इमर्ज करेंगे जो हमारे कभी भी जीवन में विघ्न रूप रहे हों या हमारे प्रति नेगेटिव सोचते हों। उनको भी हम अपने दिल से दुआएं देंगे, शुक्रिया कहेंगे कि शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो शायद हमें हमारी कमज़ोरी का पता नहीं चलता, हम उन्हें परिवर्तन ना कर पाते। इन परिस्थितियों में आपने हमारी शक्ति बढ़ाई, हमारी आत्मिक पावर बढ़ाई। उन सब बातों के लिए, उन सब पेपर्स के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया। आप इमर्ज करेंगे इस नेचर को, इस प्रकृति के पांचों तत्वों को, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। आप इन 5 तत्वों को भी हम शुक्रिया करते हैं कि आप सभी शुद्ध हो, पावन हो, सुखदायी हो। हे प्रकृति, हम आपका अपने दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।